ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम रखा गया है पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये थीम हाड़ौती के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़ से दूर हाड़ौती के गांव में इतना कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए, कि यहां आने वाले सैलानी सालों तक इसे याद रखेंगे। में मरुधरा की विरासत, संस्कृति और खान पान का ऐसा खजाना संजोए हुए हैं जिसे देखने समझने के लिए सैलानियों की भीड़ लग सकती है। कोटा का उदयपुरिया गांव जैसे कई गांव हैं जहां पर्यटक एक बार आ गए तो बार बार आना चाहेंगे। बात चंबल के भूल भुलैया की हो या यहाँ के वन्य जीवों की या फिर हाड़ौती के लोक गीतों की, झाला पाटन की मिठाई की बात हो या बारा के भंड देवरा के विराट प्रतिमाओं की, बूंदी की बावड़ियां हो, छोटी बड़ी छतरियां हो, हर एक चीज सैलानियों को हाड़ौती बुलाने के लिए अपने आप में परिपूर्ण है। अब तो हाड़ौती को हैंगिंग ब्रिज की सौगात भी मिल चुकी है। कोटा में 7 वंडर पार्क और जग मंदिर पहले से ही पर्यटकों से गुलजार रहता है। ऐसे में वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर अगर पर्यटन और ग्रामीण विकास थीम रखी गई है तो फिर जरा सी कोशिश के बाद और कोरोना संकट से उबरने के बाद हाड़ौती के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल सकती है। यहाँ के अंदर जो विलेजेस हैं हमारे प्रदेश के अंदर या हाड़ौती के अंदर जो भी विलेजेस हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और वहाँ पे हम पर्यटकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है, वहाँ पर पर्यटक आएगा तो उनको इतना मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे भीड़ भाड़ उतनी नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशंस के बाद में एक आम जन अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो चुका है वो, और विलेजेस के अंदर जो फूड अवेलेबल है वो प्योर है, वो ऑर्गेनिक है। तो इस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने के लिए और फॉर अ चेंज पर्यटकों को भी कुछ खुला आबो हवा मिलेगी, तो दैट विल बी बेटर फॉर देम। हाड़ौती को यूं तो किसी पहचान की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र की चर्चा दूर दूर तक होती है और पिछले कुछ सालों से हाड़ौती में फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। कोचिंग सेंटर कोटा ने योग को लेकर भी नए कीर्तिमान बनाए हैं, तो यहाँ का दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। बस जरूरत थोड़ी सी कोशिश की है। अगर सरकार ने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सही दिशा में काम किया तो फिर यहाँ न केवल रोजगार पैदा होंगे बल्कि पर्यटकों को भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। टूरिज्म को एग्रीकल्चर से जोड़ के हम डेफिनेटली कुछ नया टूरिज्म प्रोडक्ट ला सकते हैं। उसके अलावा जो हम एक इम्बैलेंस देख रहे हैं कि युवा जो हैं वो रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो कि एक तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती जा रही है और जो विलेजेस हैं वो और ज़्यादा खाली होते जा रहे हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कुछ भी कर जो विलेजेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस, हम अपॉर्चुनिटीज ऐसी तलाशें कि वहाँ पे हम पर्यटकों को ला सकें, ताकि जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करके उनको कुछ ट्रेनिंग्स देकर हम इस चीज को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।